सबसे पहले ये फरमाइए, ये एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? वो पाकिस्तानी मेजर मोइज जिनका नाम है, उन्होंने अभिनंदन को पकड़ा था। वो आज एक दहशतगर्दों की कार्रवाई में अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक मातम की और एक शौक की सी कैफियत है। ये स्पेसिफिकली इस ऑफिसर की जो जान जाना जो है ना, वो एक परेशानी वाली बात है। बहुत ही खतरनाक बात है और मेरे ख्याल है पाकिस्तान को हरगिज इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। इससे पहले हम अफगानिस्तान की लड़ाई में पढ़कर और अपना नुकसान करा बैठे। साल 2019 आपको याद होगा, तब मेजर सैयद मोइज अब्बास का नाम चर्चा में आया। आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। क्योंकि आपको मालूम है कि किस तरह से अफगानिस्तान के लोग जो हैं अब हमसे नाराज हैं। उनको लगता है कि अमेरिका को हमने स्पेस दी थी ताकि वो अफगानिस्तान पर अटैक कर सके, और वो बात सच भी है। हमने डॉलर पकड़े थे और कहा कि ठीक है जी, आप आइए और यहाँ से अपने प्लेन्स ले जाइए, अपने ड्रोन्स ले जाइए। कोई ऐसा तो नहीं है जो जैसे कहते हैं ना, हम कहें कि यार ये आज से चंद साल पहले जब पुलवामा का वाक़या हुआ, अभिनंदन जब पकड़ा गया तो उन्होंने उसको मारना शुरू कर दिया। अभिनंदन को वहाँ हमारी फौज के उस वक्त के कैप्टन और अब मेजर मोइज अब्बास, उसको अननोन गनमैन ने ऑफिसर्स होते हैं इंटेलिजेंस के, वो चूंकि गुज़िश्ता 30-40 बरस से यही काम करते चले आते हैं, उनकी इंस्टिंक्ट्स डिफरेंट हो जाती हैं। हमारे इंटेलिजेंस के लोग जो हैं उनके पास वो इंस्टिंक्ट्स नहीं है जो रॉ के और आईबी के इदारों के हेड्स के पास इंस्टिंक्ट। भारतीय स्पोर्ट जो टीटीपी को और बीएलए को हासिल है वो कोई ढकी छुपी नहीं है दुनिया में। पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी फैलाने के लिए अब ये उनका बेहतरीन हथियार ये है कि वो टीटीपी और बीएलए को फंड करते हैं, उनको असला देते हैं और पाकिस्तानी इलाकों में। अभिनंदन इंडिया के एयरफोर्स के ऑफिसर जो पाकिस्तान में जिनका जहाज गिरा था, वो आज एक दहशतगर्दों की कार्रवाई में अपनी जान से हाथ धो बैठे। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये उनकी जारी बात है, शोहरत ये बन गई हुई थी कि यार ये जो बंदा है ना, इसने अभिनंदन को उस वक्त अरेस्ट किया था। हमारे फौजियों को तो देखें बहुत हमले हो रहे हैं, इतने हमले होते होंगे कि शायद आपकी सोच है या आप ये तसव्वुर कर सकते हो कि हमारे फौजी कितने को जो है ना उनकी जानें चली गई हैं। लेकिन ये स्पेसिफिकली इस ऑफिसर की जो जान जाना जो है ना, वो एक परेशानी वाली बात है। ये कैसे हो सकता है? ये कौन कर सकता है? क्या ये भारत ने करवाया है या ये एक रूटीन में वो मौजूद थे एक जगह पे तो वहां पे हमला हुआ और वो उनकी जान चली गई? कहा जाता है कि वो एक वजीरिस्तान के अंदर एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे थे। उसे बोलते हैं सरारोगा। नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, पुलवामा हमले के बाद जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी जिसमें अभिनंदन का प्लेन पाकिस्तान में क्रैश हो गया था, जिसको पाकिस्तान ने जो इसको पकड़ा था अभिनंदन को, उसको भारतीय अननोन गनमैन ने जहन्नुम में पहुंचा दिया है, यानी उनको सल्टा दिया है। दोस्तों, इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में मातम छाया हुआ है कि भारतीय अननोन गनमैन पाकिस्तान में एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। दरअसल अभिनंदन को 2019 का एयर स्ट्राइक की थी जो पाकिस्तान में इंडिया ने की थी, उसके बाद उसको पकड़ लिया था, लेकिन इसका बदला भारतीय ने इसका ले लिया है। ये भारतीय फिर हमारी रिसर्च एनालिस्ट एक बार फिर एक्टिव हो गई, यानी हमारी रॉ एक बार फिर एक्टिव हो गई, ये मानना है पाकिस्तानी मीडिया वालों को। इसके बाद दोस्तों पाकिस्तान मीडिया का रोना फिर से शुरू हो गया है कि ये भारत ने कराया है, भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है। तो आइए जानते हैं पाकिस्तान मीडिया का इसमें क्या रिएक्शन है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेते हैं प्रोग्राम का मजे, लेट्स गेट स्टार्टेड। इनको मारने का कोई फायदा नहीं है, ये तो पनपते रहेंगे जैसे कि बारिश में कुकुरमुत्ते निकलते हैं ना पेड़ के नीचे। दे आर मशरूम्स, ये यहाँ से निकले वहां से निकले। लोग कहते हैं हाफिज सईद को गुड नाइट, हाफिज सईद को बोलना ही नहीं गुड नाइट यार, हाफिज सईद इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो पाकिस्तानी फौज में पता लग गया कि जो मुलव्विस था जिस अटैक में, उड़ी के अटैक में भी कोई होंगे ब्रिगेडियर साहब, है ना, जो पुलवामा में हुआ था उसमें भी कोई जनरल साहब होंगे। तो जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में जो भारत के 26/11 में होगा, कोई 26/11 में मुलव्विस होगा, कोई तो पाकिस्तानी आर्मी का सीनियर अफसर होगा जो ओवरऑल देख रहा होगा, और वो अभी तक रिटायर हो चुका होगा। जाहिर सी बात है, रिटायर हो चुका होगा। अब रिटायरमेंट के बाद या तो बाहर चला जाए, कनाडा, यूके, जहां पे पाकिस्तानी चले जाते हैं आराम से, या वो पाकिस्तान में रहेगा। और अज्ञात तो हर जगह पाए जाते हैं,
और कह रहे हैं अज्ञात अमेरिका में भी हैं। बेसिकली मैं कह रहा हूं कि भागते भागते जमीन छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि अब पहली बार अज्ञात, और पता नहीं कौन है ये कौन है अज्ञात, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट विश टू नो, बट आई जस्ट वांट टू टेल द अज्ञात दैट पहली बार तुम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन करा है और टारगेट करेक्टली। हम लोग कहते हैं IFF, फौज में कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो, IFF। पहली बार IFF ढंग का हुआ है। लश्कर जैश, इनको गुड नाइट बोलने का कोई फायदा नहीं है दोस्तों, कोई फायदा नहीं है। अगर गुड नाइट बोलना है तो गुड नाइट पाकिस्तानी फौज को बोलना है। असल बात यह है कि इस दहशतगर्दी के पीछे जो है वो हमारा अजली दुश्मन मुल्क जिसने हमारा वजूद ही तस्लीम नहीं किया वो है, उसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी रहा है वो है, उसके तहत वहाँ पे जो TTP या फितना ख्वारिज जो है वो वहाँ पे शेल्टर में बैठे हैं, वहाँ पे उन्हें जो है वो ये सहूलत या ये यानी मौका हासिल है कि वहाँ पे बैठ के वो तैयारी करके जो है वहाँ पे जो है वो हमारे दुश्मन मुल्क से मदद हासिल करें, असला हासिल करें, फंड्स हासिल करें, और उसके बाद फिर लोगों को गुमराह करके जो है वो, जिनमें से अक्सर तादाद जो है वो उन्हीं लोगों की है जो हमारे मुल्क से तल्लुक़ रखते हैं। या इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। इससे पहले हम अफगानिस्तान की लड़ाई में पढ़कर और अपना नुकसान करा बैठे, और अभी हम उसी के कह लीजिए उन्हीं डैमेजेस से बाहर नहीं आए, क्योंकि आपको मालूम है कि किस तरह से अफगानिस्तान के लोग जो हैं अब हमसे नाराज हैं। उनको लगता है कि अमेरिका को हमने स्पेस दी थी ताकि वो अफगानिस्तान पर अटैक कर सके, और वो बात सच भी है। हमने डॉलर पकड़े थे और कहा कि ठीक है जी, आप आइए और यहाँ से अपने प्लेन्स ले जाइए या अपने ड्रोन्स ले जाइए और जाकर अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कीजिए। बाद में जैसा आप जानते ही हैं कि डबल गेम खेलने की हमें आदत है, तो हमने जो है अफगानिस्तान के साथ भी वाह की और साथ साथ अमेरिका का भी साथ दिया। अब यहाँ पर एक बार फिर जो है पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किल में दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान को लगता है, या ईरान का कहना है, या पाकिस्तान का भी कहना है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। लेकिन किस तरह से खड़े हैं? क्या हम ईरान को पैसा दे रहे हैं? क्या हम ईरान को मिलिट्री में कोई मदद कर रहे हैं? क्या हम ईरान को कोई गोला बारूद दे रहे हैं? क्या हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स या किसी भी किस्म के वेपन्स दे रहे हैं? ये बात कुछ क्लियर नहीं की गई है, मगर ये जरूर है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो सख्त मुश्किल में है, क्योंकि ईरान का साथ देना भी है और अमेरिका को नाराज नहीं भी करना। लेकिन जाहिर है कि अगर हम देखा जाए तो सऊदी अरब और बाकी जितनी गल्फ कंट्रीज हैं वो सुन्नी कंट्रीज हैं, और ईरान एक शिया कंट्री है, और ईरान के साथ टर्म्स तो कभी सऊदी अरब के और बाकी लोगों के वैसे भी अच्छे नहीं रहे। लेकिन बीच में कुछ मजबूरियां कह लीजिए, कुछ उनकी ज़रूरत कह लीजिए, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज ने आपस में बातचीत की थी। लेकिन पाकिस्तान का झुकाव जो है वो जाहिर है कि सऊदी अरब की तरफ ज़्यादा है, और अगर सऊदी अरब की तरफ से कोई इशारा हुआ कि जी आपने ईरान की मदद करनी है या नहीं करनी है, तभी हम फैसला कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल तो खैर सऊदीया ने कहा है कि ईरान की मदद की जाएगी, लेकिन कितने दिन तक ये सिलसिला चलेगा उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर, जैसे मैंने बात जहां से शुरू की थी ख़त्म भी वहीं पर करूंगी कि हिंदुइज्म को लेकर हमारे यहाँ जो नफरत पढ़ाई सिखाई जाती है, हमें उसको रोकना होगा, उससे आगे बढ़ना होगा, और अपने स्टूडेंट्स को, अपनी नई जनरेशन को हमें मोहब्बत सिखानी होगी, हमें रिस्पेक्ट सिखानी होगी कि हम हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करें, और हर रिलीजन जो है वो हमारे यहाँ किसी को ये बताते हुए कि जी मैं हिंदू हूँ या मैं क्रिश्चियन हूँ या मैं पारसी हूँ कहते हुए लोगों को घबराहट ना हो, लोगों को बुरा ना लगे, या लोगों को ऐसा ना लगे कि पता नहीं ये क्या सोचेंगे। इस चीज को नॉर्मलाइज करना होगा। पाकिस्तान को अब आगे की तरफ अगर बढ़ना है तो आपको ये नफरतें जो हैं वो खत्म करनी होंगी। हर रिलीजन की रिस्पेक्ट, हर रिलीजन के लिए प्यार, और हर रिलीजन को आपको एक्सेप्ट करना होगा, तभी जो है वो पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ पाएगा। वरना